अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। 28 मार्च है आज, आपका दिन कैसा गुजरेगा। जी प्रोफेसर साहब, वेल सर, शुरू करते हैं एरीज से। एरीज शुरू करते हैं सर, यू आर राइट। तो अमली अफराद, आप जो मंसूबे बनाए हुए हैं उन पर अमल करना शुरू करें। बड़े बड़े मंसूबे जो बनाए हुए हैं उन पर ज़रूर अमल करें। इस तरह आप कामयाब होते नज़र आते हैं और आपके कद काठ में बड़ा इजाफा हो जाएगा। नंबर 2, आपके कोई पुराना मसला है, जज्बाती हो, माली हो, जो भी है, आप उस मसलों को तवज्जो दें और उसको भी हल करने की कोशिश करें। इस तरह हल करने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ होगा, आपको रिलीफ होगा, बोझ से हल्का हो जाएगा और आप बेहतरी की इत्मीनान महसूस करेंगे। ठीक है जी। टॉरस, और ये है कि आप ये जो कल का दिन है, ज़रा आप ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, अच्छा, जज्बात से हटकर अपने आप पर कंट्रोल, जज्बात से हटकर ये सारी बातें सोचें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। पुराना मसला हल करें और किसी बड़े मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। टॉरस जी, अब आ जाएं। सॉरी हजरात, आपको अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको तवज्जो नहीं दी जा रही या आपके काम को सराहा नहीं जा रहा, तो आप इसकी परवाह न करें और बड़े माकूल, बड़े तहम्मुल, सब्र तमल से काम लें और ये काम की जगह उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे परेशान ना हो। दूसरा, इससे परेशान ना हो। चुनांचे आप काम की जगह अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनसे आप बड़ा मुतात रवैया अख्तियार करें। अगर आपने मुतात रवैया अख्तियार नहीं किया तो ये आपके जो काम है, कारोबार है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक हो गया। तो कल के दिन ये आपको ऐसा करना चाहिए। वक्ती तौर पर दूसरों की बात मान लें। ये आप आज के दिन की बात कर रहे हैं, कल का दिन कहाँ से आ गया? आज है 28 तारीख की बात हो रही है। 28 की तारीख जी, 28। ओके, आ जाए जी। अब जेमिनाई की तरफ मैं आ रहा हूँ जी। जेमिनाई का सर ये है कि इनको काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। मुस्तकिल मिजाजी का इन्होंने मुजाहरा किया है और इस मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कैरियर में इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। रोमानी मामलात भी हैं, अच्छा, जो हज़रात के लिए। तो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद मौके मिलने वाले हैं, ख़ास तौर पर रोमानी मामलात में। वक्ती तौर पर आपको अगर मुश्किलात हैं तो आप अपने काम को निपटाएं। काम को निपटाना बहुत ज़रूरी है। आप मुश्किलात का मनफी असरात कबूल न करें, उनको निपटाएं और अगर नहीं निपटाएंगे तो सारी कोशिश जो है आपकी, जो आज तक आपने की है, नाकाम हो जाएगी। जोजी हजरात या जोजी ख्वातीन जो है वो फिर कोशिश ज़ाया हो सकती हैं। आ जाएं जी। अब कैंसर, सरतानी हजरात। हाँ जी, आप किसी बात को महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप वक्ती तौर पर उसका सिर्फ आप रद्द अमल न करें, खामोश हो जाएं। रद्द अमल करेंगे या करेंगी तो मज़ीद हालात बिगड़ेंगे। आप खामोशी से, बड़े सब्र तमल से बात सुने। इस तरह दूसरों पर आपके बारे में बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और लोग आपको सराहेंगे। ठीक हो, इस सब्र तमल की वजह से। तो आप कल का दिन जो है जज्बाती न बने और रूहानियत में जो आपकी कोशिश कर रहे हैं, रूहानियत में आपका इजाफा हो रहा है, उसको आगे मज़ीद आगे ले जाएं। आ जाएं जी। अब विर्गो पे आ जाएं। विर्गो। हाँ जी, अब हम असद की तरफ असदी हजरात, विर्गो। तो असद हजरात, आप कोई आगे अपने तलकात में आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ रहे, कोई खौफ है आपको, कुछ आज ये समझते हैं कि शायद हमें नुकसान ना हो, आप खौफ में हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप ऐसा करें, तलकात के हवाले से थोड़ा सा रिस्क कबूल करना पड़ता है। आप बेबाकी से और बड़े ध्यान से और बड़े सब्र व तहम्मुल से और बड़ी खुद इत्मीनानी से आगे बढ़ें। ठीक हो गया। आपको तलकात को कोई ख़तरा नहीं है और इस तरह आप अपनी ईगो को थोड़ा सा लो करें। अपने खुद जो आपकी अना का प्रॉब्लम है इसको लो करें, कम करें,
मुस्बत अंदाज से अपने तलक़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और खामखा के डर खौफ से निकल आए। आए। लिब्रा जी आ जाए। लिब्रा आते हैं। आपको कारोबारी तौर पर या किसी ख़ास काम के लिए आपको ख़ास काम के लिए या कारोबारी मामलात के लिए आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन की, आपको मज़ीद इतलात की ज़रूरी मालूम होनी चाहिए उस कारोबार के लिए या उस ख़ास काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। इस तरह मज़ीद मामूलात होने से आप उस काम को ज़ाहिर है आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। और आप मौजूदा जो सूरत हाल है जितना भी जायज़ा ले सकते हैं उसका जायज़ा लें ताकि आप हकीकत पसंदी से आगे बढ़ सकें। आपकी जो अहलियत है कारोबारी उसमें कोई शक नहीं है, इसमें आपने अपना सिक्का जमाया हुआ है। आपको घबराने के बजाय खुद एतमादी का से काम लेना चाहिए और आगे बढ़ें। आ जाएं जी। स्कॉर्पियो मीज़ान। अब स्कॉर्पियो पे आएंगे आप। मीज़ान जी, आप अपने हालात का मज़ीद मुताला करें मीज़ानी हज़रात, और आपको मज़ीद इतलात के हसूल मुमकिन है। अच्छा, हालात का जायज़ा लें, मुताला करें, उनको समझें और दूसरों से जो आपका झगड़ा बना हुआ है उसको निपटाने की कोशिश करें और जज्बात से बचें। अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद बसीरत देगा हालात को समझने में और अपने मामलात को सुलझाने में। आपकी कुछ ऐसा हालात प्लानर इकट्ठे हो चुके हैं कि आपका जो फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का वो बदलने वाला है। अब आप ज़्यादा हकीकत पसंद हो जाएंगे। एंड इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। ठीक हो गया। हालात को हकीकत पसंदी से समझें और इस बलबूते पर आगे चलें। स्कॉर्पियो अब आ जाएगा। आते हैं जी स्कॉर्पियो की तरफ जी। तो स्कॉर्पियो हजरात, आप मिल बैठें, लोगों तक अपने ख़यालात पहुँचाएँ और लोगों को ख्यालात सुने। वो आपके मामलात में शरीक हों, आप उनके मामलात में शरीक हों। आप में दूसरों को कायल करने की बड़ी सलाहियत अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है। बड़ी सलाहियतों से आप दूसरों को कायल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें लोगों को कायल करने की लेकिन ये है कि आप दोस्तियों से कुछ सैर भी हो चुके हैं। ठीक है, आजकल आपके प्लान ये कहते हैं, लेकिन आपको समाजी तौर पर हिस्सा लेना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो आप समाजी तौर पर दिलचस्पी लें, लोगों को कायल करें, लोगों की बात गौर से सुने, इसी में ही आपका फ़ायदा है। सेजिटेरियस जी। हाँ जी, सेजिटेरियस। हाँ जी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने कारोबारी माहदों को ठोस शक्ल दें, उनमें कोई ज़ाब्ता ले आएँ। आप कारोबारी जो मामलात हैं उनको ज़ाब्ते में ले आएँ, कानून में ले आएँ, ठोस बुनियादों पर उनको कायम करें और आप ये इन दिनों ये काम कर लें। ठीक है, जो भी निपटाने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज के प्लैनेट से कि आप कहीं दूर दराज सफ़र भी करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। तो दूर दराज सफ़र करने से पहले अपने मामलात निपटा लें। कैप्रिकॉर्न जी। मैं जी कैप्रिकॉर्न की तरफ आता हूँ। आप अपनी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बड़े उलझे हुए हैं जदी हजरात, और आपका छठी है, आपका वजदान आपके काम नहीं आ रहा, उलझाव ख़त्म नहीं हो रहा। मौजूदा सूरत हाल को जज्बाती अंदाज से न समझें, ज़हनी तौर पर समझें। ठीक है, रैशनल अप्रोच, डोंट बी इमोशनल। और इस तरह आप कोशिश करेंगे तो आपके मामलात हल हो सकते हैं। बाकी ये है कि अपने जो रोमानी मामलात में आप आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ें, बेखौफ व ख़तर आगे चलें। रोमांस आपका इंतज़ार कर रहा है। एक्वेरियस जी अब आ जाए। एक्वेरियस, आपके रोमानी मामलात अगर चले हुए हैं तो आप उसमें बड़ी दिलचस्पी नहीं ले रहे। आपको इधर उधर के बहाने टसवे आगे नहीं सामने आ रहे, तो आप ज़रा खुल कर बात करें। अगर आप रोमांस में नहीं अपना हिस्सा लेना चाहते तो आप अपने दोस्त पार्टनर से कहें। हाँ, पार्टनर से कहें, खुलकर बात करें। ठीक हो गया।
आपने अब हम पैदा किए हुए हैं, ठीक। गलतफहमी पैदा की हुई है। उस गलतफहमी को दूर करें। और पाइसेस ये आपके लिए जरूरी है, वरना खामखा क्यों अपने लिए पेचीदगी बनाई हुई ठीक है। हो गया। पाइसेस पैसे की तरफ आते हैं सर। आपने अपने काम में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, गुड। और लेकिन इस हद तक आपने इस कामयाबी के लिए काम किया है कि आपके असाब पर असर पड़ा हुआ है, आप थक गए हैं और आप बेचैन और असाबी कश्मकश में गिरफ्तार हो गए हैं। ठीक है। असाबी कश्मकश वैसे आपको नींद ही नहीं आ रही, बेचैन बेकरार। तो कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बेचैनी को और बढ़ाएं। आप मुतमईन हो जाएं कि आपने अपनी कोशिशों से कामयाबी हासिल की है। और आपके जो कारोबारी मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ने दें, हिस्सा लें, और लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़हनी तौर पर हिस्सा लेना चाहिए आपको। और ये जो बेचैनी बेकरारी या असाबी तवानाई में कमी आई हुई है, इसको पूरा करें। ठीक हो। विद ए साउंड माइंड गो टू योर प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। थैंक यू। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।